Hello friends, today we shall continue chapter 6 from Behave My Childhood. We have completed part 1 and part 2. Today we shall go for part 3. In the textbook up to the 4th paragraph, we have come on page number 69. Some part of the 4th paragraph we have done, but we shall just revise it. We will start from paragraph 4. Every child is born with some inherited characteristics in a specific socio-economic and emotional environment and trained in certain ways by figures of authority. Figures of authority मतलब घर के अंदर जो रूल करते हैं, पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, एल्डर्स, दे आर कॉल्ड फिगर ऑफ अथॉरिटी. उनके पास अथॉरिटी थी एंड दे आर फिगर हियर. फिगर मीन्स पर्सन, द पर्सन हु हैव अथॉरिटी. मोस्टली घर में पेरेंट्स होते हैं, फादर और मदर, वो फिगर्स ऑफ अथॉरिटी थे, लेकिन कई घरों में दूसरे एल्डर्स भी होते हैं. सो दे आर ऑल्सो फिगर ऑफ अथॉरिटी. दिस फिगर ऑफ अथॉरिटी दे ट्रेन द चिल्ड्रन. एवरी चाइल्ड इज बॉर्न विथ सम इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक्स. उसके बच्चे के अंदर थोड़े से तो इनहेरिटेड कैरेक्टर्स होते ही है जो हेरिडिटी में आते हैं, लेकिन उस फैमिली का सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड क्या है, इमोशनल एनवायरनमेंट कैसा है, और जो एल्डर्स है यानी फिगर्स ऑफ अथॉरिटी कौन है, उसके मुताबिक वो बच्चा सब कुछ सीखता है. मीन्स द फर्स्ट स्कूल फॉर ए स्मॉल चाइल्ड इज़ पेरेंट्स. जब वो 6-7 साल का होता है उसके बाद, या 5-6 साल का होता है उसके बाद उसको स्कूल में रखा जाता है और वहाँ उसे सब फॉर्मल एजुकेशन मिलता है. लेकिन उसके पहले छोटे बच्चे ने बहुत सारी चीज़ें सीख ली थी और इसी के बेस पर वो बोलना भी सीखता है. द चाइल्ड लर्न्स how to speak, what words to use, where such words are used, etc., the emotions and all other things. I inherited honesty and self discipline from my father. वो कहते हैं कि मैंने मेरे पिताजी से क्या इनहेरिट किया, ऑनेस्टी और सेल्फ डिसिप्लिन. ऑनेस्टी, जो जैसी सिचुएशन है उसको एक्सेप्ट करना और उसको ही बताना. हमने गलत किया है, ऑनेस्टी बोल देना कि मुझसे गलती हो गई है, जो पनिशमेंट मिलेगी वो लेने दो. अगर दूसरा गलत कर रहा है तो भी ऑनेस्ट रहना है कि तुम गलत कर रहे हो या ये गलत कर रहा है. हमें उससे डरना या उससे छुपाना नहीं होता है. सेल्फ डिसिप्लिन भी लास्ट टाइम हमने डिस्कस किए कि हमें खुद को पता चलना चाहिए कौन सा ओकेशन है और यहाँ पर कैसा बिहेव करना है. पेरेंट्स हैव टॉट अस ऑल दिस थिंग्स इनडायरेक्टली. पेरेंट्स ने हमको इनडायरेक्टली ये सब सिखा दिया होता है, तो हमें पता चलना चाहिए कौन सा सिचुएशन है, इसमें हमें कैसे बिहेव करना है, और उसके लिए किसी को बताने की जरूरत नहीं पड़ती. चलो अब तुम ऐसा करो, अब तुम ये करो. सेल्फ डिसिप्लिन. सो ही सेज दैट फ्रॉम माय फादर, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम सेज दैट फ्रॉम माय फादर आई लर्न ऑनेस्टी एंड सेल्फ डिसिप्लिन. उसका रीज़न है कि वो खुद, उसके फादर ऐसा बिहेव करते होंगे जो बच्चे ने इतने सालों तक नोट किया. नहीं, फादर ऐसा बिहेव करते हैं, मुझे भी ऐसे ही बिहेव करना चाहिए. फ्रॉम माई मदर आई इनहेरिटेड फेथ इन गुडनेस एंड डीप काइंडनेस एंड सो डिड माई 3 ब्रदर्स एंड सिस्टर्स. तो मदर से मैंने फेथ इन गुडनेस मतलब अच्छे रहने में विश्वास, कि हमें अच्छा ही रहना चाहिए, अच्छे रहते हैं तो सबको हम पसंद आते हैं. मतलब पता है कि ये काम बुरा है तो नहीं करना है, ये काम गलत है तो नहीं करना है, हमें अच्छा ही रहना है, अच्छी ही बिहेव करना है. ये मैंने मेरी मदर से सीखा. एंड डीप काइंडनेस मतलब जो गरीब है, मजदूर है, अपाहिज है, मजबूर है, उनके लिए कुछ ना कुछ करना. हर बार कोई पैसे देना ज़रूरी नहीं होता है, लेकिन जो भी मजबूर है, जो भी हेल्पलेस है, जो भी नीडी है, उनको हेल्प करना, दैट इज़ कॉल्ड डीप काइंडनेस. सच्चे दिल से दया होनी चाहिए. काइंडनेस है ना दया. हमारे दिल में दया होनी चाहिए. कोई अपाहिज है बेचारा, रोड क्रॉस करना चाहता है, हाथ में लकड़ी है, डर रहा है, ऐसे को अगर हम हाथ पकड़ के आराम से थोड़ा सा ट्रैफिक के अंदर उसको समझा के और रोड क्रॉस कराते हैं, वो दुआ देगा, चलो अच्छा है कोई तो मिल गया जिसने मुझे रोड क्रॉस कराया, अब मैं आगे जा सकता हूँ धीरे धीरे. इनमें कोई पैसे की ज़रूरत नहीं होती. ये सब बातें जो होती है हम पेरेंट्स के बिहेवियर में देखते और इसलिए वो हमारे अंदर आती है और हमें वो फॉलो करनी चाहिए, कंटिन्यू करनी चाहिए. सिर्फ मैंने ही नहीं सीखा, वो कहते हैं माय 3 ब्रदर्स एंड सिस्टर, मेरी जो दीदी है उसने और मेरे जो 3 भाई है उन्होंने भी यही सीखा. नाउ ही टेल्स समथिंग अबाउट हिमसेल्फ. आई हैड 3 क्लोज फ्रेंड्स इन माई चाइल्डहुड. मेरे बचपन में मेरे 3 दोस्त थे, वो बहुत ही जिगरी दोस्त थे. रामानाथ शास्त्री,
एक का नाम था रामानंद शास्त्री, अरविंदन एंड शिव प्रकाशन। एक का नाम था अरविंदन और तीसरे का नाम था शिव प्रकाशन। ऑल दीज बॉयज़ वेयर फ्रॉम ऑर्थोडॉक्स हिंदू ब्राह्मण फैमिलीज़। ये सारे के सारे बच्चे हिंदू फैमिली के थे, हिंदू ब्राह्मण फैमिली के थे, जो फैमिली ऑर्थोडॉक्स थे। ऑर्थोडॉक्स यानी जो अपनी पुरानी परंपराएं बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करती हैं। नई परंपराओं को कोई चांस नहीं, नो एंट्रेंस। पुरानी परंपराएं जो हमारे बाप दादा करते आए वो सही है, हमें उसको फॉलो करना चाहिए, ऐसा सोचने वाले लोग ऑर्थोडॉक्स कहे जाते हैं। और ऐसी कई फैमिलीज होती है। ये मेरे जो 3 दोस्त थे, रामानंद शास्त्री, अरविंदन एंड शिव प्रकाशन, वो तीनों हिंदू ब्राह्मण फैमिली में से आ रहे थे और वो फैमिलीज ऑर्थोडॉक्स थी। ऑल दीज बॉयज वेर फ्रॉम ऑर्थोडॉक्स हिंदू ब्राह्मण फैमिलीज। एज चिल्ड्रन नन ऑफ अस एवर फेल्ट एनी डिफरेंस amongst ourselves because of our religious differences and upbringing। जब तक हम छोटे थे, बच्चे थे, तब तक हमारे अंदर ये भेदभाव कभी भी पैदा नहीं हुआ कि हमारा रिलीजन अलग है और हमारा अपब्रिंगिंग यानी डेवलपमेंट अलग है। मैं मुस्लिम फैमिली में बड़ा हुआ, मैंने नमाज़ पढ़ना सीखा, मैंने जो मुस्लिम रीति रिवाज थे वो सब सीखे। वो ऑर्थोडॉक्स हिंदू ब्राह्मण फैमिली के थे, वो अपने अपने परंपराएं सीखे। लेकिन हमारे खेलने में, हमारे साथ रहने में हमें कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आया। इन फैक्ट रामानंद शास्त्री वॉज द सन ऑफ पक्षी लक्ष्मण शास्त्री। उल्टा ऐसा हुआ कि रामानंद शास्त्री जो मेरा दोस्त था वो पक्षी लक्ष्मण शास्त्री का बेटा था, द हाई प्रीस्ट ऑफ द रामेश्वरम टेम्पल। रामेश्वरम टेम्पल जो बहुत नेशनल इंटरनेशनली रिनाउंड है, उस टेम्पल के पुजारी थे वो, उसके पिताजी, जिनका नाम था पक्षी लक्ष्मण शास्त्री। लेटर ही टूक ओवर द प्रीस्टहुड ऑफ रामेश्वरम टेम्पल फ्रॉम हिज फादर। बाद में मेरे दोस्त ने फिर वो प्रिस्ट बन गया, उसके पिताजी के बाद मेरा दोस्त ही वहाँ रामेश्वरम टेम्पल में प्रिस्ट बन गया। अरविंदन वेंट इनटू द बिजनेस ऑफ अरेंजिंग ट्रांसपोर्ट फॉर विजिटिंग पिलग्रिम्स। अरविंदन ने ट्रांसपोर्ट का बिजनेस शुरू कर दिया, जो पिलग्रिम्स यानी जो भक्त लोग, जो यात्री रामेश्वरम आना चाहते थे, तो उनका ट्रांसपोर्टेशन, मतलब रामेश्वरम इज़ एन आइलैंड, एवरी टाइम द पर्सन हैज़ टू ट्रैवल बाय बोट, मतलब कि वो बोट का जो ट्रांसपोर्टेशन था उस बिज़नेस में लग गया और पिलग्रिम्स को रामेश्वरम लाना, रामेश्वरम से फिर से छोड़ना। एंड शिव प्रकाशन बिकेम ए कैटरिंग कॉन्ट्रैक्टर फॉर द सदर्न रेलवे। और फिर शिव प्रकाशन जो था वो बड़ा होके एक कैटरिंग कॉन्ट्रैक्टर बने। कैटरिंग कॉन्ट्रैक्टर मीन्स दोज हु प्रोवाइड फूड, एंड ही बिकेम कैटरिंग कॉन्ट्रैक्टर इन सदर्न रेलवे। मतलब रेलवे जो होती है जिसमें लॉन्ग टूर्स होती है, मोर देन 24 आवर्स वाले जो टूर्स होते हैं या ट्रैवल्स होते हैं, जर्नीज होते हैं, तो उसमें रेलवे की तरफ से खाना दिया जाता है। दे टेक द ऑर्डर एंड देन they provide the food, lunch, dinner, breakfast, everything, for which the passenger has to pay. So at certain stations railways collect the food। वो पहले लोग ट्रेन में ऑर्डर बुक कर लेते कि कितने लोगों को डिनर चाहिए, कितने लोगों को नाश्ता चाहिए, लंच चाहिए, और उसके बाद उनके जो फिक्स्ड स्टेशंस होते हैं, जब वहाँ ट्रेन रुकती तो वहाँ पर वो लोग उतना मील जो होता है, खाना जो होता है, वो कलेक्ट कर लेते हैं और फिर उनको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं उन कस्टमर्स को, पैसेंजर्स को। तो ऐसा कॉन्ट्रैक्टर सदर्न रेलवे में शिव प्रकाशन बन गया। ड्यूरिंग द एनुअल श्री सीताराम कल्याणम सेरेमनी, our family used to arrange boats with a special platform for carrying idols of Lord from the temple to the marriage site situated in the middle of the pond called Ram Tirth, which was near our house। अब वहाँ पर रामेश्वरम में श्री सीताराम कल्याणम सेरेमनी, कल्याणम यानी शादी, सीता और राम की शादी का एक सेरेमनी, एनुअल सेरेमनी होता था। हर साल एक बार जो उनकी शादी का सेरेमनी आता था, वो जब अरेंज होता था रामेश्वरम में, तो हमारे पिताजी हम लोग बोट्स की अरेंजमेंट करते थे, बोट की अरेंजमेंट करते थे। उस बोट में राम और सीता की आइडल्स यानी मूर्तियाँ लेकर और उनको ले जाना और वहाँ पर उनके मैरिज वगैरह करा के और फिर वापस टेंपल में लेके आना। तो हमारी बोट में उस वक्त स्पेशल अरेंजमेंट करते थे, प्लेटफॉर्म जैसा स्ट्रक्चर बनाते थे जिसके ऊपर ये आइडल्स आराम से रख सके।
वो मूर्तियाँ फिर राम और सीता की मूर्तियाँ बोट से वो लोग ले जाते थे पॉन्ड के पास, और पॉन्ड के बीच में जिस पॉन्ड का नाम था राम तीर्थ, उस पॉन्ड के पास ले जाता और वहाँ पर उनकी शादी होता, और वो पॉन्ड हमारे घर के नज़दीक होता था। इवेंट्स फ्रॉम द रामायण एंड फ्रॉम द लाइफ ऑफ प्रॉफिट वेयर द बेड टाइम स्टोरीज माई मदर एंड ग्रैंड मदर वुड टेल द चिल्ड्रन इन अवर फैमिली। हमारी जॉइंट फैमिली थी, हमारे फैमिली में बच्चे बहुत सारे थे, इसलिए रात को सोते वक्त मेरी माँ और मेरी दादी हमें हमारे प्रॉफिट यानी मोहम्मद पैगंबर की कहानियाँ और रामायण की कहानियाँ सुनाती थी। मतलब कि उनके घर में वो मुस्लिम थे, फिर भी उन्होंने ये सब फ़र्क नहीं रखा कि रामायण हिंदू लोगों का है, इस्लाम या कुरान मुस्लिम लोगों का है, तो बच्चों को क्या सिखाएं। उन्होंने दोनों रामायण और प्रॉफिट यानी मोहम्मद पैगंबर की जो अच्छी कहानियाँ थी वो सुनाई, क्योंकि उनका पर्पस था बच्चों को अच्छे संस्कार देना। अच्छे संस्कार कहीं से भी मिल सकते हैं, इट इज़ ऑन अस। हर जगह से हमें बाइबल में से मिल सकते हैं, ग्रंथ साहिब में से मिल सकते हैं, हर जगह से मिल सकते हैं। सो दिस वाज द ब्रॉड माइंडेडनेस ऑफ दोज फैमिलीज, हिंदूज एज वेल एज मुस्लिम फैमिलीज। One day when I was in 5th standard at the Rameswaram Elementary School, a new teacher came to our class. मैं जब 5th स्टैंडर्ड में था तो हमारे स्कूल में एक दिन एक नए टीचर आए। मैं रामेश्वरम एलिमेंट्री स्कूल में उस वक्त 5th स्टैंडर्ड में पढ़ रहा था। आई यूज़ टू वेयर अ कैप विच मार्क्ड मी एज ए मुस्लिम। मैं हमारे मुस्लिम रिलीजन की एक टिपिकल जो राउंड टोपी होती है, गोल टोपी नेट वाली, वो मैं हमेशा पहनता था ताकि किसी को भी पता चले कि ये मुस्लिम लड़का है। एंड आई ऑलवेज सेट इन द फ्रंट रो नेक्स्ट टू रामानंद शास्त्री हु वोर द सेक्रेड थ्रेड। और रामानंद शास्त्री के मैं हमेशा बाजू में बैठता था और वो हमेशा जनोई पहन के आता था। सेक्रेड थ्रेड, जनोई। अब जनोई हमारे लिए कितनी पवित्र बात है। जनोई सिर्फ धागा नहीं होता है हमारे लिए, उसके साथ संस्कार जुड़े होते हैं। जब जनोई की जाती तभी जनोई को भी हम उपनयन संस्कार कहते हैं। उपनयन संस्कार मतलब कि अब बच्चा समझदार हो गया, अब उसे सारी बातें समझाओ, उसको जिम्मेदारी क्या है ये समझाओ और उसको जिम्मेदारी देना इतना बड़ा है। अब ये सब उन यूरोपियन लोगों में तो है ही नहीं, तो वो बेचारे उस उपनयन संस्कार के विधि को क्या समझेंगे, वो जनेऊ को क्या समझेंगे। उनके लिए एक वो थ्रेड है, इसलिए वो लोग जनेऊ को सेक्रेड थ्रेड कहते हैं। वो उनका फॉल्ट नहीं है, उनके कल्चर में ये चीज़ है ही नहीं। तो मैं एक टिपिकल मुस्लिम बच्चों की कैप पहनता था और रामानंद शास्त्री वो जनेऊ पहन के आता था। द न्यू टीचर कुड नॉट स्टमक अ हिंदू प्रिस्ट सन सिटिंग विथ ए मुस्लिम बॉय। स्टमक हियर, स्टमक का मतलब पेट नहीं है यहाँ पर इस सेंटेंस में। स्टमक का मतलब होता है टॉलरेट। जो नया टीचर आया था वो ये टॉलरेट नहीं कर सका कि एक हिंदू पुजारी का बेटा एक मुस्लिम के साथ बैठे। मतलब कि उसके दिल में, उसके दिमाग में ये पॉइजन था, ये हिंदू है, ये मुस्लिम है। सारे लोग अच्छे होते, रिलीजन कोई भी हो, हर रिलीजन के लोग अच्छे होते हैं और हर रिलीजन में बुरे लोग होते हैं। हमें सब अच्छे लोगों से रिश्ता निभाना है, उनके साथ उठना बैठना है, उनके साथ काम करना है, क्योंकि अच्छाई और रिलीजन का कोई रिलेशन नहीं। हर रिलीजन में बुरे लोग भी होते हैं। बुरे लोग किसी भी रिलीजन के हो, उन्हें दूर रखो, क्योंकि वो हमें नुकसान करेंगे। उनके साथ हम रहेंगे तो हम बदनाम होंगे। लेकिन इस टीचर के दिमाग में ये पॉइजन यानी बुरे विचार, पॉइजन का मतलब होता है खराब विचार थे। कह रहे ये तो जनेऊ पहन के आता है बच्चा, ये ब्राह्मण है और ये मुस्लिम है क्योंकि उसके मुस्लिम कैप पहनी है। इन अकॉर्डेंस विथ आवर सोशल रैंकिंग एज द न्यू टीचर सॉ इट, आई वॉज आस्क्ड टू गो एंड सिट ऑन द बैक बेंच। उस टीचर ने देखा कह रहे ब्राह्मण हमेशा आगे होते हैं तो ब्राह्मणों को आगे रखो। तो उस नए टीचर ने रामानंद शास्त्री को आगे ही बैठाए रखा, मुझे उठ के पीछे जाने के लिए कहा। अब टीचर कहते हैं और 5th स्टैंडर्ड का बच्चा वो क्या बेचारा सामने आर्ग्यूमेंट करेगा। उन्होंने कहा चलो उठो यहाँ से, यहाँ वो नहीं बैठना है, कल से उसी जगह पर बैठ जाओ, मैं जगह बता दूँ। लास्ट बेंच पर हम मुझे बैक बेंच पर बिठा दिया और कहा कि हमेशा तुम यहीं बैठोगे। आई फेल्ट वेरी सैड एंड सो डिड रामानंद शास्त्री। मुझे बहुत बुरा लगा और रामानंद शास्त्री को भी बुरा लगा। क्यों?
क्योंकि दोनों साथ में बैठे थे, दोनों में अच्छी दोस्ती थी, वो दोस्ती टूट गई। अब हर रोज़ स्कूल में वो दोनों साथ में नहीं बैठ सकेंगे, तो दोनों बच्चे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम और उनके दोस्त रामनाथ शास्त्री दोनों उदास हो गए। He looked utterly downcast as I shifted to my seat in the last row. उस मतलब मेरे दोस्त को, रामनाथ शास्त्री को बिल्कुल ऐसे लगा कि जैसे उसको नीचा दिखाया, उसका इंसल्ट कर दिया कि तुम इस फ्रेंड के साथ क्यों बैठते हो। मतलब कि रामनाथ शास्त्री को शर्म महसूस हुई, कह रहे ये टीचर हमको अलग क्यों कर रहे हैं। सो he also felt sad. The image of he looked utterly downcast as I shifted to my seat in the last row. मैं लास्ट रो में जाके बैठा तो वो रामनाथ शास्त्री को बहुत बुरा लगा। The image of him weeping when I shifted to the last row left a lasting impression on me. जब मैं उठ के लास्ट रो में जाने लगा, टीचर के सामने कोशिश की नहीं जाने की, लेकिन जब टीचर ने स्ट्रिक्टली कहा और मैं जाने लगा तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। मेरा क्लोज फ्रेंड, मेरा बेस्ट फ्रेंड, उसको पता नहीं क्यों वे उसको पीछे भेज रहे हैं, तो वो जो रो रहा था और मैंने उसका चेहरा देखा, वो मेरे दिमाग में एक परमानेंट इम्प्रेशन कर गया कि मेरा दोस्त कितना सच्चा है। मेरे लिए उसकी आंखों में आंसू आ गए। मुझे पीछे भेजा, इंसल्ट मेरा किया, लेकिन उसकी आंखों में आंसू आ गए। तो वो उसकी इमेज जो है वो लास्टिंग इम्प्रेशन, मतलब हमेशा के लिए मेरे दिमाग, आज भी मतलब कि मुझे वो इम्प्रेशन याद आती है, उसका चेहरा याद आता है। आफ्टर स्कूल वी वेंट होम एंड टोल्ड आवर रिस्पेक्टिव पेरेंट्स अबाउट द इंसिडेंट। फिर हम स्कूल छूट गए और हम अपने अपने घर गए और अपने अपने पेरेंट्स को, रिस्पेक्टिव पेरेंट्स यानी अपने अपने पेरेंट्स को इस इंसिडेंट के बारे में बताया कि आज वो जो नए टीचर है उन्होंने हम दोनों को अलग अलग कर दिया और उसको यानी कलाम को पीछे बिठा दिया। लक्ष्मण शास्त्री समन द टीचर। लक्ष्मण शास्त्री जो थे लक्ष्मण शास्त्री जो थे उन्होंने तुरंत टीचर को बुलाया। समन मीन्स कॉल्ड, समन्स एक्चुअली समन्स मीन्स बुलावा, एक समन्स यानी बुलावा जो आता है वो, और ये समन्स तो सिर्फ कोर्ट निकाल सकता है, मतलब कि जो अथॉरिटी होती है वो। तो लक्ष्मण शास्त्री को गुस्सा आया, उन्होंने टीचर को बुलाया। सिर्फ बुलाया नहीं, ही टोल्ड हिम नॉट टू डू दिस। लक्ष्मण शास्त्री समन द टीचर मीन्स कॉल्ड द टीचर एंड इन आवर प्रेजेंस, हमारी हाजिरी में ही, हम लोग सामने थे, टीचर आए तब हम लोग सामने ही थे लक्ष्मण शास्त्री जी के। टोल्ड द टीचर दैट ही शुड नॉट स्प्रेड द पॉइजन ऑफ सोशल इनइक्वालिटी एंड कम्युनल इनटॉलरेंस इन द माइंड्स ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन। उन्होंने उनको डांटा, उस टीचर को, नए टीचर को, कि इनोसेंट बच्चे जो है, छोटे बच्चे हैं, निर्दोष बच्चे हैं, उनके दिमाग में ये पॉइजन तुम क्यों स्प्रेड कर रहे हो कि इन लोगों में सोशल इनइक्वालिटी, मतलब कि सामाजिक तरीके से ये अलग है, ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, ये तुम पॉइजन क्यों स्प्रेड करो। कम्युनल इनटॉलरेंस मतलब हिंदुओं को मुसलमानों को टॉलरेट नहीं करना चाहिए, मुसलमानों को हिंदुओं को टॉलरेट नहीं करना चाहिए, ऐसी गलत बातें तुम क्यों उनके दिमाग में स्प्रेड कर रहे हो। मतलब लक्ष्मण शास्त्री हिंदू ब्राह्मण होने के बावजूद भी उनके दिमाग में हिंदू मुसलमान का भेदभाव, डिस्क्रिमिनेशन नहीं था। और यही सीखना है कि हर कम्युनिटी में, हर रिलीजन में, हर जगह पर अच्छे इंसान होते हैं, हमें अच्छे इंसानों के साथ रिश्ता रखना है, बुरे इंसानों के साथ नहीं। हर कम्युनिटी में होते हैं, हमारे कम्युनिटी में हमारे रिलीजन वाले भी बुरे होते हैं, उनके साथ रिश्ता मत रखो। तो लक्ष्मण शास्त्री ने बच्चों के सामने ही उस नए टीचर को डांटा। ही ब्लंटली आस्क्ड, मतलब उन्होंने स्ट्रिक्टली पूछा, ही ब्लंटली आस्क्ड द टीचर टू आइदर अपोलोजाइज और क्विट द स्कूल एंड द आइलैंड। उन्होंने तुरंत उस टीचर को कहा कि तुम इन बच्चों के सामने माफ़ी मांगो, तुमने गलती की है, तुम्हें इन बच्चों के सामने माफ़ी मांगनी है, या तो फिर नौकरी छोड़ दो और ये आइलैंड भी छोड़ दो, तुम्हें इस आइलैंड पर भी नहीं रहना है, क्योंकि तुम्हारे जैसे दिमाग वाला बाकी कई लोगों को ख़राब करेगा और कुछ लोग ख़राब हो सकते हैं, उनके दिमाग, उनके विचार। तो इस आइलैंड पर ही तुम नहीं चाहिए, तुम्हारे जैसा आदमी नहीं चाहिए। हाउ नाइस स्टेप ही हैज़ टेकन। लक्ष्मण शास्त्री ने कितना अच्छा स्टेप लिया कि तुम्हारे साथ आ गया, इनोसेंट बच्चों के दिमाग में गलत विचार डाल रहा है, तुम आइलैंड पर रहोगे तो भी प्रॉब्लम क्रिएट करोगे, तुम आइलैंड पे भी नहीं चाहिए, नौकरी छोड़ दो, यहाँ तुम्हें नौकरी नहीं करने देंगे और आइलैंड भी छोड़ दो।
नॉट ओनली डिड द टीचर रिग्रेट हिज बिहेवियर, उस टीचर को अपनी बिहेवियर पर सिर्फ पछतावा ही नहीं हुआ, पछतावा तो हुआ ही, बट द स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ कन्विक्शन लक्ष्मण शास्त्री कन्वेड अल्टीमेटली रिफॉर्म दिस यंग टीचर। लेकिन अब वो यंग टीचर जो था वो सुधर गया, उसको भी लगा कि नहीं यार मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए और मुझे मानना भी नहीं चाहिए कि हिंदू मुस्लिम एक साथ नहीं बैठ सकते या उनके अंदर कोई फ्रेंडशिप नहीं हो सकती, ये गलत है। तो ये क्यों हुआ? बिकॉज लक्ष्मण शास्त्री कन्वेड दिस मैसेज। ओके, लक्ष्मण शास्त्री ने उनको इनडायरेक्टली अपनी बिहेवियर से उनके टीचर के नए टीचर के दिमाग में ये मैसेज बिठाया कि इस तरह से आपको बच्चों को बोलना नहीं चाहिए था, और वो टीचर नए जो थे वो सुधर गए, उनके दिमाग में से भी ये हिंदू मुसलमानों का जो डिफरेंस था वो चला गया। ऑन द होल द स्मॉल सोसाइटी ऑफ रामेश्वरम वॉज वेरी रिजिड इन टर्म्स ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। टोटल अगर देखें, ऑन द होल मीन्स ओवरऑल रामेश्वरम में जितने भी लोग रहते थे वो अलग अलग सोशल ग्रुप के थे। होते हैं हिंदू होते हैं तो हिंदुओं में भी अलग अलग सब ग्रुप्स होते हैं, मुस्लिम होते हैं उनमें भी अलग अलग सब ग्रुप्स होते हैं, लेकिन वो सब के सब अगेंस्ट थे सेग्रीगेशन के। सेग्रीगेशन मीन्स सेपरेशन, कि भाई ये हमारी कम्युनिटी का नहीं है, इसको अलग रखो, इसको कोऑपरेट मत करो, इसके साथ बात मत करो, इसको कोई हेल्प मत करो या उससे हेल्प मत लो या उसके साथ रिलेशन मत रखो। ऐसा पूरी कम्युनिटी मंदिर का ऐसा नहीं करना चाहिए। रामेश्वरम में इतने स्ट्रिक्ट थॉट वाले लोग थे कि हमें ये सोशल ग्रुप्स का सेग्रीगेशन यानी डिस्टिंक्शन, डिफरेंस, भेदभाव नहीं चाहिए। ऑन द होल द स्मॉल सोसाइटी ऑफ रामेश्वरम, मतलब छोटे सा गांव रामेश्वरम, कंपैरेटिवली पॉपुलेशन कम था, लेकिन सबके दिमाग में ये क्लियर था कि हाँ हम जो भी है हम हिंदू हैं, हम मुस्लिम हैं, लेकिन ये हिंदू और मुस्लिम का जो भेदभाव है वो तो हमें कभी भी नहीं ऊपर लाना है जिससे ये रिश्ता या रिलेशन बिगड़े। ऑन द होल द स्मॉल सोसाइटी ऑफ रामेश्वरम वॉज वेरी रिजिड इन टर्म्स ऑफ द सेग्रीगेशन ऑफ डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। हावेवर माई साइंस टीचर शिव सुब्रमण्य अय्यर, though an orthodox brahmin with a very conservative wife, was something of a rebel। मेरे जो साइंस के टीचर थे उनका नाम था शिव सुब्रमण्य अय्यर, वो भी एक ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण फैमिली से आते थे विथ ए वेरी कंजर्वेटिव वाइफ। उनकी जो वाइफ थी वो बहुत ही कंजर्वेटिव का मतलब होता है बहुत ही पुराने ख्याल के, मतलब कि ये ट्रेडिशन ऐसे होनी चाहिए, इतना इसी तरह से होनी चाहिए, इसमें कोई भी कमी नहीं आनी चाहिए, गलत तरीका नहीं होना चाहिए, कंजर्वेटिव, बहुत ही पुराने ख्याल के। मतलब हमारे जो साइंस के टीचर थे शिव सुब्रमण्य अय्यर उनका नाम था, उनकी वाइफ वो बहुत कंजर्वेटिव थी, जबकि टीचर जो थे वो ब्रॉड माइंडेड थे, वो ये डिफरेंस नहीं मानते थे, लेकिन वाइफ थी वो तो हिंदू मुसलमानों में डिफरेंस मानती थी। However, my science teacher Subramanya Iyer, though an orthodox Brahmin with a very conservative wife, was something of a rebel। वो रिबेल करती थी, वो ऑपोज करती थी, नहीं ये जो हमारे पुरखों ने ये सब डिफरेंस रखा है उसके पीछे भी कोई पर्पस होगा, तो हमें ये सब डिफरेंस दूर नहीं करना चाहिए, हमें उनको फॉलो करना चाहिए। पर बिना समझे, जब ज़माना बदल गया है, ज़माना प्रोग्रेस कर रहा है, तो उस वक्त ये डिफरेंस रखने की ज़रूरत नहीं होती। पर वो वाइफ रिबेल करती थी, ऑपोज करती थी, वो ये नए विचार एक्सेप्ट नहीं करती थी। सच पीपल आर कॉल्ड कॉन्जर्वेटिव। He did his best to break social barriers so that people from varying backgrounds could mingle easily। Mingle means mix, join होना, combine होना, mingle मतलब mix। वो जो साइंस टीचर थे वो इतने ब्रॉड माइंडेड थे कि वो अपनी हर कोशिश करते थे, बहुत कोशिश करते थे लोगों में कि जो वेरिंग बैकग्राउंड्स, मतलब अलग अलग बैकग्राउंड वाले, वेरिंग मीन्स डिफरेंट बैकग्राउंड से जो लोग रहते थे या आते थे, उनके अंदर बड़े इजीली वो सब एक दूसरे में मिक्स हो जाए, मतलब कि वो डिफरेंस ना रखे, इंसान को जाने, उसकी जाति के आधार पर उसको डिस्टिंग ना करें। यही सोच जो हमारे शिव सुब्रमण्य अय्यर साइंस टीचर थे वो लोगों को समझाते थे। ही यूज्ड टू स्पेंड आवर्स विथ मी एंड वुड से, कलाम आई वांट यू टू डेवलप सो दैट यू आर ऑन पार विथ द हाईली एजुकेटेड पीपल ऑफ द बिग सिटीज़। वो मेरे साथ बहुत समय बिताते थे, मतलब कि मुझे उनके साथ रहने का ज़्यादा टाइम मिलता था, और वो मुझे कई बार कहते थे कि कलाम मैं चाहता हूँ कि तुम डेवलप हो, मतलब कि तुम बहुत ज़्यादा सीखो, पढ़ाई करो, ताकि फ्यूचर में सो दैट यू आर ऑन पार, मतलब कि अल्टीमेटली तुम बहुत ही आगे बढ़ सकते हो, एंड
यू आर ऑन पार विद द हाईली एजुकेटेड पीपल ऑफ द बिग सिटीज़। बड़ी बड़ी सिटीज़ में जो हाईली एजुकेटेड लोग हैं उनके साथ तुम्हारी बैठक हो, उनके साथ तुम्हें काम करने का चांस मिले, इस तरह से खुद को डेवलप करो। तुम इतने डेवलप हो कि बड़े बड़े लोगों के साथ तुम्हारा उठना बैठना हो और तुम उनके साथ काम करो, तुम उनसे कुछ सीखो। Here we give a break and from here we'll continue in the next lecture.